बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सुंदरपुर में मोहन नाम का एक मेहनती और ईमानदार दूध वाला रहता था। उसकी पत्नी गौरी और एक छोटा बेटा चिंटू था। मोहन के पास सिर्फ एक ही गाय थी, लेकिन वो उस गाय को अपने परिवार की तरह मानता था। वही गाय उसके परिवार का सहारा थी। हर सुबह मोहन जल्दी उठता, गाय का दूध निकालता और गांव में बेचने निकल जाता। गौरी, आज हमारी गाय ने थोड़ा ज्यादा दूध दिया है। पास में जो बूढ़ी दादी रहती है ना, उन्हें भी एक कटोरी दूध दे आना। बेचारी अक्सर बीमार रहती हैं। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, भगवान जरूर आपका भला करेंगे। भला तो भगवान का नाम लेने से नहीं, अच्छे काम करने से होता है। ये कहकर वो दूध बेचने निकल पड़ा। मोहन रास्ते में आवाज लगाता जाता। दूध ले लो, ताजा और शुद्ध दूध। दूध ले लो, ताजा और शुद्ध दूध। गांव वाले अपने बर्तन लेकर बाहर निकल आते। एक बूढ़ी चाची बोली, मोहन बेटा, तुम्हारा दूध पीकर तो मेरे पोते की सेहत बन गई है। चाची, ये सब मेरी गाय की कृपा है। मैं दूध में एक बूंद भी पानी नहीं मिलाता। धीरे धीरे गांव के लोग सिर्फ मोहन से ही दूध खरीदने लगे। लेकिन एक समस्या थी, दूध जल्दी खत्म हो जाता था। कई लोग बिना दूध लिए वापस लौट जाते। एक दिन मोहन ने गौरी से कहा, हमें एक और गाय खरीद लेनी चाहिए। लोग खाली हाथ लौट जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बहुत अच्छा विचार है, इससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। अगले दिन मोहन पास के गांव गया और वहां से एक अच्छी गाय और उसका बछड़ा खरीदकर वापस लौटने लगा। लेकिन रास्ते में अचानक तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। मोहन जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि बछड़ा रास्ते में कहीं छूट गया है। गौरी घबरा गई। इतने खराब मौसम में मत जाओ। गाय मेरे भरोसे आई है, मैं उसके बच्चे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मोहन बछड़े को ढूंढने जंगल की तरफ चला गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक गाय और बछड़ा दिखाई दिए। वो बछड़ा वही था जो रास्ते में छूट गया था, लेकिन उसके साथ एक अजनबी गाय भी खड़ी थी। मोहन ने सोचा, इस गाय ने शायद मेरे बछड़े की रक्षा की है। वो उस गाय को भी अपने साथ घर ले आया। गौरी ने पूछा, आप बछड़ा लेने गए थे और एक और गाय ले आए? इस गाय ने हमारे बछड़े को बचाया है। जब तक इसका मालिक नहीं मिलता, हम इसकी देखभाल करेंगे। अगले दिन मोहन ने उस गाय का दूध निकालने की कोशिश की। जैसे ही उसने बाल्टी लगाई, गाय से बहुत ज्यादा दूध निकलने लगा। बाल्टी भर गई। मोहन हैरान रह गया। उसने मजाक में कहा, बस अब रुक जाओ। और आश्चर्य की बात, दूध सच में रुक गया। मोहन और गौरी समझ गए कि ये एक चमत्कारी गाय है। लेकिन मोहन ने कहा, ये गाय हमारी नहीं है। जब तक इसका असली मालिक नहीं मिलता, हमें ईमानदारी से इसकी देखभाल करनी चाहिए। गाय की वजह से मोहन का काम बहुत बढ़ गया। उसने गांव में दूध की छोटी छोटी दुकानें खोल दी। उसने कई गरीब लोगों को काम भी दिया। लेकिन गांव में एक बेईमान दूध वाला था जो दूध में पानी मिलाता था। उसे मोहन की तरक्की से जलन होने लगी। एक रात किसी ने मोहन की गाय चुराने की कोशिश की, लेकिन गाय जोर जोर से आवाज करने लगी। मोहन तुरंत जाग गया और चोर भाग गया। अगले दिन मोहन को पता चला कि चोर कोई और नहीं बल्कि उसका नौकर रामू था। रामू रोते हुए बोला, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कर्ज लिया था और कर्ज देने वाले मुझे धमका रहे थे। मोहन ने गुस्सा नहीं किया। उसने रामू का कर्ज चुका दिया और कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन दोबारा गलत रास्ता मत चुनना। आज से मैं जिंदगी भर आपका ईमानदार साथी रहूंगा। कुछ दिन बाद गांव में एक बूढ़ी दादी आई। मोहन, ये गाय तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से मिली है। तुमने तूफान में एक बछड़े की जान बचाई थी। मोहन समझ गया कि ये सब भगवान की परीक्षा थी। दादी ने कहा,
जब तुम्हें कोई और अच्छा और ईमानदार इंसान मिले तब ये गाय उसे दे देना।